हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है सोम एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश आंगनवाड़ी में 53,000 से अधिक पदों के लिए आपका जो भर्ती का रास्ता है वो क्लियर हो चुका है और सरकार और पुष्टाहार विभाग में जो है इसके लिए सहमति बन गई है और नियुक्ति की जो प्रक्रिया है वो निश्चित कर ली गई है। इस वीडियो के माध्यम से आपको ये पूरी की पूरी भर्ती से संबंधित पूरी की पूरी जानकारी आपको दी जाएगी कि वैकेंसी डिटेल्स में किस प्रकार के पद हैं और कहां आपको नियुक्तियां मिलेगी, कैसी आपकी जॉब्स है, साथ ही साथ आपकी क्वालिफिकेशन और आयु कितनी होनी चाहिए और इसमें यदि कोई इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स है तो वो अपना सिलेक्शन कैसे ले सकता है, यानी कि कौन कौन सी प्रक्रियाओं से आपको गुजरना होगा। साथ ही साथ इसका जो वेतन है और इसमें नौकरी करने का आपको क्या लाभ मिल सकता है। तो वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि इस तरीके की जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। चलिए दोस्तों, बात करते हैं आपकी वैकेंसी डिटेल और जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो ये जो आपके लिए आंगनवाड़ी की भर्ती की सूचना है ये प्रमुख न्यूज़पेपर्स के माध्यम से आपको दी जा रही है। न्यूज़पेपर अमर उजाला लखनऊ की जो आप जो है तीसरे पेज पर इसको देख सकते हैं, ये मुख्य खबर के रूप में आपके लिए प्रसारित की गई है। इसमें बताया गया है कि कुल मिलाकर 53,000 पदों के लिए आपकी ये 3 प्रकार के आपके पद हैं, उनमें आंगनवाड़ी भर्तियां संचालित की जाएंगी। और ये जो भर्ती है ये आपकी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए और सहायिका के लिए आपकी की जाएंगी। इसके लिए मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसमें जो है फीमेल कैंडिडेट्स को आपको मौका मिलेगा, यानी कि महिला कैंडिडेट जो हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। ये जो जॉब्स है ये 2 स्तर की आपकी होती हैं, एक आपकी होती है शहरी और दूसरी आपकी होती है ग्रामीण। तो शहरी और ग्रामीण दोनों प्रकार के क्षेत्रों में ये जो जॉब्स है आपको मिलेगी और इस जॉब्स के माध्यम से आपका एक शहर निश्चित होगा या एक गांव निश्चित होगा जहां से आप बिलोंग्स करते हो, या आप दूसरे गांव में भी अपना आवेदन कर सकते हैं या दूसरे शहर के लिए भी आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज हैं वो यहाँ पर देखिएगा, इन तीनों पदों के लिए आपकी निकलेंगी। कुल मिलाकर 53,000 वैकेंसीज हैं और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि ये जो वैकेंसीज हैं ये आपका जिला वाइज वैकेंसीज होंगी। तो हम ये निश्चित नहीं कर सकते हैं कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की कितनी वैकेंसीज हैं या मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की कितनी है या सहायिका की कितनी है, क्योंकि प्रत्येक जिले के स्तर से जहां जिस जिले में जितनी ज़्यादा नियुक्ति जिस पोस्ट के लिए होंगी वो अलग अलग आपको जो है डिटेल्स दी जाएगी। जैसे ही कोई सूचना मिलती है तो हम आपके लिए एक वीडियो और बना देंगे जिसमें ये सारी की सारी डिटेल्स मिल जाएंगी और जल्द ही इसकी सूची भी आपके लिए आने वाली है। तो जिला वाइज आपकी ये जो है नियुक्तियां निकलेंगी और प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट्स में आपको बताया जाएगा कि शहरी क्षेत्र में कितनी नियुक्तियां हैं और ग्रामीण क्षेत्र में कितनी नियुक्तियां हैं। जॉब प्रोफाइल के बारे में मैंने आपको क्लियर कर दिया कि फीमेल कैंडिडेट्स के लिए आवश्यकता है। तो इसमें जो जॉब्स होती है वो होती है, देखिएगा, जो आपके पोषण हैं उससे संबंधित जो आपका राशन पानी आता है यानी खाने पीने के लिए आता है, जिससे कि छोटे बच्चे जिनको शिशु कहा जाता है और गर्भवती महिलाओं के लिए ये पोषण का कार्य के लिए जो है सरकार ने योजना चलाई हुई है, जिसमें मुख्य उद्देश्य यही है कि देश में कुपोषित बच्चे ना हो और महिलाओं का स्वास्थ्य भी ठीक रह सके। इसके लिए आपको ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में पोषण वितरण करने की प्रणाली दी जाती है। साथ ही साथ इसका जो आपको दूसरा काम करना होता है वो सरकारी कार्य के लिए आपको लगा दिया जाता है, जैसे पोलियो की ड्रॉप पिलाने का कार्य है या आपकी जनगणना का कार्य है या वोट वगैरह बनाने का कार्य है। लेकिन ये जो अलग से कार्य दिया जाता है इसके लिए आपको अलग से वेतन जो है निर्धारित किया जाता है, जो आपका वेतन फिक्स है वो आपका रहेगा। बात करें इसके लिए, आप सभी सोच रहे होंगे कि कब से आपके लिए आवेदन की प्रक्रिया लागू होगी। तो ये जो जिले वाइज आपकी आवेदन की प्रक्रिया है ये जैसा कि शासन ने बताया है कि फरवरी माह के लास्ट वीक से आपकी आवेदन की प्रक्रिया जो है शुरू हो जाएगी और यहाँ पर आवेदन लेने के बाद आपकी जो नियुक्ति है वो अप्रैल तक निश्चित कर दी जाएगी, यानी कि नए जो आपका वित्तीय वर्ष होता है उसमें आपको जो है नियुक्ति मिल जाएगी।
योग्यता की बात की जाए तो योग्यता जैसे कि मैंने आपको बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए जो आपकी होती है वो योग्यता होती है यहाँ पर मिनिमम जो है 10th पास आपके पास होना चाहिए, और यहाँ पर कार्यकर्ता के लिए ये योग्यता आपकी रखी जाएगी। दूसरा होता है सहायक कार्यकर्ता यानी कि मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जो होता है आपका, तो उसमें जो योग्यता है वो देखिएगा 8 पास आपके लिए रखी जाती है, यानी कि 8वीं पास आपको होना चाहिए। तीसरा होता है आपका सहायिका के लिए आपकी जो क्वालिफिकेशंस है वो क्या रखी जाएगी। तो सहायिका के लिए आपको कम से कम जो है 5वीं कक्षा पास होना चाहिए, यानी कि आपको हिंदी भाषा का अच्छा ज्ञान होना चाहिए और साथ ही साथ आपको लिखने और पढ़ने में सक्षमता देखी जाएगी। तो ये आपकी क्वालिफिकेशंस होती है। बात करें आयु सीमा की, तो आयु सीमा देखिएगा जो आपकी मिनिमम आयु सीमा है 21 वर्ष से, और आपकी जो है यहाँ पर 50 वर्ष तक कुछ भी आपकी आयु सीमा हो वो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। जाति विशेष के लिए आयु सीमा में भी आपको छूट दी जाएगी। दोस्तों सिलेक्शन प्रोसेस की यदि इसकी बात की जाए तो इसमें आपको किन किन चरणों से गुजरना होगा, यानी कैसे आप इस जॉब को पा सकते हैं। तो पहले नंबर पर आपको जो है इसके लिए आवेदन करना होगा। आवेदन में आपको जो है अपना ज़िला और अपना ग्रामीण या शहरी क्षेत्र निश्चित करना होगा, कहाँ पर आप जो है इस जॉब को चाहते हैं। एक से अधिक ज़िलों के लिए भी आप जो है आवेदन कर सकते हैं। दूसरा जो है इसमें आवेदन करने के बाद आपको जो मैंने क्वालिफ़िकेशंस बताई हैं वो आपके योग्यता से संबंधित जो आपके दस्तावेज हैं वो आपको यहाँ पर चेक करना होगा। तीसरा है आपका जो स्वास्थ्य है वो देखेगा यहाँ पर ठीक होना चाहिए, यानी कि स्वास्थ्य प्रमाण पत्र भी आपको यहाँ पर देना होगा अपने ज़िले स्तर का, ताकि आपका जो हेल्थ है उसके बारे में जानकारी मिल सके, क्योंकि अच्छे कार्यकर्ता यदि स्वस्थ होगा तो अच्छे तरीके से काम कर पाएगा। चौथा, इसमें जो आपका डीएम स्तर की कमेटी बनाई जाएगी जो इस प्रकार की नियुक्तियों को करेगी, यानी कि आपके जो दस्तावेज हैं उनका चेकिंग होगी, जो आवेदन करेंगे कैंडिडेट्स उनके लिए स्वास्थ्य की जांच होगी, और डीएम स्तर की जो कमेटी है उनको ये आपकी नियुक्ति करेगी। यानी कि इसमें फ़िलहाल की कंडीशन में कोई भी आप समझ सकते हैं कि आपकी जो रिटिन प्रोसेस की प्रक्रिया है या एग्ज़ाम्स की प्रक्रिया है वो फ़िलहाल की कंडीशन में आपकी लागू नहीं की गई है। तो यहाँ पर ये सभी अनुभवी जानकारी मैंने आपको दी है। साथ ही साथ बात कर लेते हैं इसके वेतन के संबंध में। तो वेतन जैसे कि मैंने आपको बताया है कि दोनों क्षेत्रों के लिए आपका अलग अलग है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्र 2 क्षेत्र हैं, उनके लिए अलग अलग वेतन है। शहरी क्षेत्र के लिए यदि बात की जाए तो यहाँ पर जो वेतन है वो देखिएगा, यहाँ पर आपका वेतन जो बनेगा वो 46,080 रुपये का बनेगा, यानी कि वार्षिक वेतन। तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 4,000 रुपये प्रति माह के आसपास आपका वेतन बनता है। और ये जो वेतन है ये ग्रामीण क्षेत्र के लिए है, और ये जो शहरी क्षेत्र के लिए आपका वेतन बनेगा उसमें थोड़ी सा इंक्रीमेंट किया जाएगा, और ये जो वेतन है वो लगभग आपका 55,000 रुपये के आसपास आपका बनेगा। और ये जो वेतन है ये वार्षिक आपका काउंटिंग की जाएगी। लेकिन आप समझ रहे होंगे कि इतना कम वेतन है तो इसमें जॉब्स करना आसान नहीं है। तो दोस्तों मैं आपको क्लियर कर दूं कि मैंने पहले ही यहाँ पर लाभ लिखा हुआ है। तो इसमें क्या है कि अन्य ड्यूटी जैसे आपका पोलियो ड्रॉप्स पिलाने का है या कुछ अन्य काम होते हैं जो स्वास्थ्य से संबंधित होते हैं, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि प्रत्येक शहर या गांव में सरकार ने अपनी मुहिम चला रखी है कि मातृ और शिशु का जो है स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाए। तो उसके लिए सरकारी सेवाएं भी टीकाकरण वगैरह का काम होता है। तो उसमें जो है इनकी ड्यूटी लगती है, और ड्यूटी में लगभग महीने में 25 ड्यूटी आपकी लग जाती है। तो प्रत्येक ड्यूटी के लिए आपको जो है यहाँ पर लगभग 350 रुपये वितरण किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 8,000 रुपये आपका मासिक वेतन यहाँ से भी बनता है, और लगभग 4,000 से अधिक वेतन यहाँ पर आपका बन जाएगा। तो कुल मिलाकर लगभग 12,000 रुपये प्रति माह से आपका जो है यहाँ पर वेतन बन जाता है। और ये जो है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, आंगनवाड़ी सहायक कार्यकर्ता और सहायिका सभी के लिए जो है इस प्रकार का वेतन का जो प्रावधान रखा गया है।
तो आशा करता हूं कि वीडियो आपको बेहतर लगा होगा। साथ ही साथ जो दूसरा लाभ है तो उसमें क्या है कि आप जो पोषण का जो आपका वितरण करने की जिम्मेदारी होती है, तो कुछ कैंडिडेट्स जो है इसका पोषण का इधर उधर भी कर लेते हैं, तो वो भी आपको एक तरीके का लाभ ही है। तो दोस्तों वीडियो बेहतर लगा हो तो शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय भारत।